ओम। वेद प्रेमियों, श्री श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 113वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कुछ आंगिरस और देवता हैं उषा। इस मंत्र का शीर्षक है अपेक्षित कर्मों में लोक को संलग्न करने वाली उषा। तो उषा जागरण की देवी है। जो कुछ है वो सब उस परमात्मा का ही रूप है, उसी की प्रेरणा है। कहीं सूक्ष्म है, कहीं स्थूल है। जो ऋषि है वो सर्वत्र उसकी अनुभूति करता है और अनुभूति जन्म भाव को वह विभोर होकर के प्रकट करता है। तो उषा का जैसा दिव्य और सजीव चित्रण वेदों में हुआ है, वैसा अन्यत्र कहीं नहीं है। तो उषा एक देवी है जो दानाद द्योतनाद दीपनाद वा, जो द्योतित करे, दीपित करे, प्रदान करे, वही देवता है। तो यह उषा जब आती है तो जागरण आता है और संबंधित अपेक्षित कार्यों में संसार लग जाता है। इस भाव को भरे हुए मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। जिह्मस्ये चरितवे मघोन्या भोगय इष्टे राय उत्तम दभ्रम पश्यद्भ्य उर्व्या विचक्ष उषा अजीगर भुवनान विश्वा। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। जिह्म शय, जिह्म कहते हैं टेढ़े मेढ़े, शय माने सोने वाले। तो रात्रि में लोग कभी पैर फैलाकर, कभी पैर सिकोड़ कर टेढ़े मेढ़े ऐसे सोते हैं। बिल्कुल उसका सजीव चित्रण है। कोई बिल्कुल स्ट्रेट नहीं सोता है। सोते समय में कुछ शरीर टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। स्वाभाविक सोने वाले का चित्रण है। तो जिह्मशय, जो लोग निशा काल में टेढ़े मेढ़े होकर, अर्थात कुछ इधर कुछ उधर होकर के सो रहे थे, उन सोने वालों को जगाकर यह उषा चरितवे, जो उनका अपेक्षित अभीष्ट कर्म है, उसमें उन्हें लगाती है। किसी को भोग ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए कर्म निरत करती है। किसी को इष्ट माने यज्ञ होता है, महायज्ञ कर्म करने के लिए प्रेरित करती है, कर्म में संलग्न कराती है। किसी को राय कहते हैं धन को, रय से राय बना है। तो किसी को धन समृद्धि के अर्जन में लगाती है और किसी को उसके अन्य कर्मों में लगाती है। तो तुम मघोनी, हे उषा तुम मघोनी हो। मघोनी माने, मघ माने ऐश्वर्य होता है और मघोनी माने ऐश्वर्यशालिनी। हे उषे, तुम मघोनी हो, ऐश्वर्यशालिनी हो, वैभवशालिनी हो और वैभव प्रदान करती हो, क्योंकि जो वैभवशाली होगा वही तो वैभव दे पावेगा।
दभ्रम पश्यद्भ्यः विचक्षे। दभ्रम माने अल्प, पश्यद्भ्यः माने देखने वालों के लिए, यानी जो जिनकी ज्योति दृष्टि की अधिक तीव्र नहीं है, उन्हें भी तुम प्रकाश फैलाकर दिखाने की या देखने की शक्ति पैदा करती हो। तो दभ्रम पश्यद्भ्यः विचक्षे, जिन्हें कम दिखता है उन्हें अधिक दिखाने का उपक्रम करती हो। उर्विया उषाह, उर्वी कहते हैं विशाल को, विस्तृत को। उर्वी धरती का भी पर्यायवाची इसीलिए है कि धरती बड़ी विस्तृत है, उसका और छोर मिलता नहीं। चलते जाइए चलते जाइए चलते जाइए, कहीं कोई और छोर मिलता नहीं। तो धरती उर्व इसीलिए कहा जाता है कि वो उर्वी है, विस्तृत है। तो यहाँ पर उर्वी जो है उषा के विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है कि उषा जो है उर्वी है। उर्वी माने विस्तृत है, यानी चारों ओर फैली है। उषा आती है तो ये नहीं कि किसी एक नगर शहर में फैल जाए, वो सर्वत्र फैल जाती है। उसका सुनहला शुभ्र प्रकाश सर्वत्र व्याप्त हो जाता है, इसीलिए उसे उर्विया कहा गया है। हे उर्विया उषाः, हे विशाल उषाओ, विश्वाभुवनानि अजीगः। तुम सब विश्व माने संपूर्ण, भुवनानि माने भुवनों को, लोकों को, अजीगः माने प्रकाशित करती हो। इस प्रकार से हे उषे, जब तुम आती हो तो जो लोग टेढ़े मेढ़े चारपाई पर कुछ वक्र बने हुए सोते रहते हैं, उनको तुम जगाती हो। और जागृतों में से किसी को तुम भोग के लिए, किसी को यज्ञ के लिए, किसी को धन प्राप्ति के लिए, सबको अपने अपने अभीष्ट कर्मों में लग जाने के लिए तुम भूमिका बनाती हो, तुम प्रेरणा भरती हो, जागृत फैलाती हो। जिन्हें कम दिखता है उन्हें प्रकाश फैला करके तुम अधिक देखने की भूमिका बनाती हो, और तुम इस विशाल लोक में प्रकाशित होती रहती हो और प्रकाश भरती रहती हो। अब इसका हम पद रूपांतरण देख लें। उषा दिव्य जागरण साथले सोते जग में आती है। उषा दिव्य जागरण साथले सोते जग में आती है। टेढ़े पड़े सो रहे जो उनको झकझोर जगाती है। जन हो निज निज कर्म निरत विधिवत संदेश सुनाती है। जन हो निज निज कर्म निरत विधिवत संदेश सुनाती है। कुछ को योग भोग में, कुछ को कुछ से यज्ञ कराती है। अल्प दृष्टि में अधिक दृष्टि की क्षमताएं उपजाती है। करें अभीष्ट प्राप्त सब जग में कर्म जाल फैलाती है। निज विशाल बाहों में भरकर प्रचुर प्रकाश लुटाती है। निज विशाल बाहों में भरकर प्रचुर प्रकाश लुटाती है। उषा दिव्य जागरण साथले सोते जग में आती है। टेढ़े पड़े सो रहे जो उनको झकझोर जगाती है। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 113वें सूक्त के छठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा कुछ अंगिरस हैं और देवता हैं उषा। संबंधित मंत्र का विषय है जगत में कर्मजाल फैलाने वाली उषा। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम
क्षत्राय त्वं श्रवसे त्वं महीया इष्टये त्वमर्थमिव त्वमित्ययि विसदृशा जीविताभिप्रत्यक्ष उषा अजीगर्भुवनानि विश्वा। शब्दार्थ से परिचय पाएं। हे उषे, क्षत्रायत्वम, तुम क्षत्रियों के लिए युद्धादि कर्म करने के लिए संबंधित भूमिका बनाने लगती हो भूमंडल पर आकर के, और तुम श्रवसे माने अन्नादि के लिए अथवा यश के लिए। श्रवस शब्द का अर्थ होता है अन्न भी, और श्रव का अर्थ होता है यश भी। तो तुम कृषि कर्म द्वारा अन्नादि के उपज के लिए अथवा सत्कर्म करके यश प्राप्ति के लिए तुम लोक को जगाकर उनको अभीष्ट में प्रेरित करती हो। और महीय इष्टये, महीय माने विशाल, इष्टये माने यज्ञ के लिए। तुम तो तुम हे उषा कुछ लोगों को महान यज्ञ करने के लिए तत्पर कराती हो। कुछ लोगों को अर्थ इव इत्यय, अर्थ कहते हैं प्रयोजन अथवा धन। अपेक्षित अर्थ के लिए, अपेक्षित धन या प्रयोजन के लिए, तदर्थ इत्यय माने गमन के लिए प्रेरित करती हो। और वो विविध कर्म क्या है जिससे अर्थार्जन होता है? कृषि कर्म है, वाणिज्य कर्म है, या अन्य कर्म है जिनसे कि अर्थार्जन कर व्यक्ति अपने को समृद्ध करता है, सुखी जीवन बिताने की भूमिका तैयार करता है। तो इसलिए तुम अर्थम इत्यय अपेक्षित कृषि वाणिज्य आदि कर्मों द्वारा जीविकोपार्जन हेतु लोगों को प्रेरित करती हो। विसदृशा जीविता अभिप्रचक्षे, तुम विविध प्रकार के जीवन साधन देखने के लिए लोगों को प्रेरित करती हो। विसदृशा माने विविध, जीविता माने आजीविका के साधनों को दिखाने के लिए प्रेरित करते हो। यानी जीविकोपार्जन के विविध साधन जो हैं, कृषि वाणिज्य या अन्य जो संबंधित कर्म हैं, उनके लिए लोगों को प्रेरित करती हो। इस प्रकार से उषा विश्वाभुवनानि अजीगः, उषा सारे भुवनों को जगाती है और प्रकाशित करती है। यानी उषा जो है वो कर्मशीला है, निरालस्या है, और लोक को कर्म में लगाती है। लोक में भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के कर्मों में संलग्न लोग हैं, उनको वह उनके अपने भिन्न भिन्न कर्मों में लगाने के लिए प्रेरित करती है। इस प्रकार से जागरण की दूतिका उषा बड़ी कल्याणकारिणी है। वो जितनी ही सुंदरी है, प्रकाशिता है, उतनी ही लोकोपकारिणी और प्रेरिका भी है। तो साथ तुम हे उसे यज्ञ करके छात्र सुलभ युद्धादि कर्म कौशल प्राप्त करने के लिए संबंधित छात्र कर्म में रत लोगों को तदर्थ प्रेरित करती हो, ताकि वे अपने शस्त्रास्त्र संचालन करें
और जो छात्र कर्म है उसका अभ्यास करें, सैनिक कर्म में लगकर जो परेड होती हैं वो करें प्रातः उठ करके। और कुछ लोगों को जो कृषि कर्म से संबंधित हैं उनको अन्नादि उपजाने के लिए कृषि कर्म में लगाती हो, अथवा जो कीर्ति के इच्छुक हैं उनको भिन्न भिन्न प्रकार के यश के वर्धन हेतु तत्पर कराती हो। जो यज्ञ प्रेमी हैं उन्हें महान यज्ञ करने के लिए तत्पर करती हो, और अपेक्षित धन कृषि वाणिज्य आदि के लिए तुम संबंधित लोगों को प्रेरित करती हो, उन्हें स्वकर्म में संलग्न करती कराती हो, और इस प्रकार से नानाविध जीवनोपयोगी कर्तव्यों के निर्वाह के लिए हे उषा तुम सचेत रहती हो और संपूर्ण लोगों का कल्याण करती हो, भुवनों को जगाती हो और कर्म हेतु प्रकाश भर देती हो, उसकी सुदृढ़ भूमिका तैयार करती हो। तो इसका पद रूपांतरण देखें। भांति भांति के कर्म जाल को जग में उषा बिछाती है, भांति भांति के कर्म जाल को जग में उषा बिछाती है, छात्र सुलभ अभ्यास युद्ध का योद्धा से करवाती है। अन्नादिक की उपज बढ़ाने श्रम का पाठ पढ़ाती है, महत यज्ञ के हेतु अपेक्षित अर्जन को उकसाती है, कृषि वाणिज्यादिक कर्मों में अर्जन हेतु लगाती है, आलोक लोक में फैलाती आती है, जगत जगाती है। भांति भांति के कर्म जाल को जग में उषा बिछाती है, छात्र सुलभ अभ्यास युद्ध का योद्धा से करवाती है। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 113वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि कुत्स अंगिरस हैं और देवता उषा हैं। संबंधित मंत्र का विषय है सुशोभना उषा का मनोहारी रूप। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम एषा दियो दुहिता प्रत्यदर्शी बिच्छन्ति युवतिः शुक्रवासाः विश्वस्येषाना पार्थिवस्य वस्व उषो अद्देह सुभगे विच्छ। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। ऐसा दिवह दुहिता, ऐसा माने यह से मतलब यह उषा कैसी है, क्या है? दिवह दुहिता। दिवह माने स्वर्ग की, स्वर्गलोक की, दुहिता माने पुत्री है। दुहिता पुत्री को कहते हैं। प्रायः यह दुहिता से अर्थ होता है कि दुहने वाली, यानी स्त्रियां सवेरे उठ जाती थीं, जब पितृगृह में थीं पुत्री रूप में, तो भी गायों के दुहने की जिम्मेदारी इनकी रहती रही होगी। और जब पतिगृह में जाती थी तो वहाँ जो पुरुष वर्ग था वो कर्म में लग जाता रहा होगा, गायों को दुहने का कार्य इन्हीं के ऊपर रहा होगा, इसीलिए दुहिता शब्द बना हुआ होगा। और दुहिता का अर्थ होता है कि जो दोनों का हित करे, अर्थात मातृकुल का भी हित करे और पितृकुल का भी हित करे, तो वो दुहिता है। पुत्री है तो पुरुष तो एक ही कुल को धन्य करता है, लेकिन जो दुहिता है, जो बालिका है, कन्या है, वो मातृकुल और मतलब मातृ या पितृकुल और पतिकुल दोनों को धन्य करती है अपने सुकृत्यों से।
तो दुहिता पुत्री, तो यह जो उषा है वो स्वर्गलोक की पुत्री है, इससे इसकी पवित्रता सिद्ध होती है। यह उषा आकर के विच्छन्ति, अंधकार को उच्छिन्न करती है, यानी अंधकार को नष्ट करती है। प्रत्यदर्शी, और अंधकार को नष्ट करती हुई यह प्रत्यदर्शी माने दृश्य में आने लगी है, दिखने लग गई है। युवती, यह उषा जो है वो कभी वृद्ध नहीं होती है, यह नित्य युवती बनी रहती है। तो युवती ही, यह उषा नित्य युवती है, इसका यौवन कभी क्षीण नहीं होता है। शुक्रवासा, यह उषा जो है, शुक्र माने सफेद, शुभ्र, वासा माने वस्त्र वाली, यह उषा शुक्रवासा है, यानी शुभ्र वसना है। और विश्वस्य पार्थिवस्य वस्व, विश्वस्य माने संपूर्ण संसार के, पार्थिवस्य माने पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले धनों, वस्त्र की वस्व माने स्वामिनी है, अपने वश में रखने वाली है, यानी यह संपूर्ण पार्थिव धन की, पृथ्वी में उत्पन्न होने वाले जितने धन हैं उन सब की यह स्वामिनी है। और सुभगे उषे, हे सौभाग्यशालिनी उषे, अद्य इह विच्छ, आज इस अंधकार को यहां से नष्ट करने के लिए आओ। अद्य इह विच्छ, आज यहां आओ और इस अंधकार को जो व्याप्त है भूलोक में, अंधकार जो वाधक है, दृष्टि रोकता है, भौतिक अंधकार है, उसको तो नष्ट करो ही, साथ साथ अपने जागृत द्वारा जो मानसिक अंधकार है, जो मनुष्य को आलस्य में डाले रहता है, जो मनुष्य को सत्कर्म से दूर रखता है, जो मनुष्य को छल कपट पाखंड आदि में और नकारात्मक भाव से भरता है, उन सारे अंधकारों को, मानसिक अंधकारों को भी तुम दूर करो। तो इस प्रकार से इस जागरण की देवी उषा के महत्व को बताते हुए उससे ऋषि ने प्रार्थना की और अपने हृदय के भव्य भावों को अभिव्यक्त किया। तो मतलब यह स्वर्ग कन्यका उषा अंधकार को दूर करती हुई उदित हो गई है। शुभ्र वसना, यौवन संपन्ना, समस्त पार्थिव धनों की स्वामिनी यह उषा आ गई है। हे शुभगे उषे, आज यहाँ अपना आलोक प्रसार कर समस्त अंधकार को मार भगाओ, हटाओ, हमें प्रकाश मिलाओ। तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। शब्दार्थों के और संक्षिप्त भावार्थ के पश्चात पद रूपांतरण से परिचय प्राप्त करें। स्वर्ग कन्यका उषा सुहासिन, सुंदर दीप्त वदन दमकाती। स्वर्ग कन्यका उषा सुहासिन, सुंदर दीप्त वदन दमकाती। क्षितिज तोड़ कर चली आ रही, अंधकार को दूर भगाती। सित वसना यौवन संपन्ना, मंद मंद मृदु हास लुटाती। सित वसना यौवन संपन्ना, मंद मंद मृदु हास लुटाती। भूतल की संपत्ति स्वामिनी, अंगों में उमंग उमगाती। सुभगे उषे, यहाँ भूमंडल को कल किरण माल पहनाओ। कर आलोक लोक में वितरित अंधकार को मार भगाओ। स्वर्ग कन्यका उषा सुहासिन, सुंदर दीप्त बदन दमकाती। क्षितिज तोड़ कर चली आ रही, अंधकार को दूर भगाती। सित वसना यौवन संपन्ना, मंद मंद मृदुहास लुटाती। भूतल की संपत्ति स्वामिनी, अंगों में उमंग उमगाती। सुभगे उसे यहाँ भूमंडल को कल किरण माल पहनाओ। कर आलोक लोक में वितरित अंधकार को मार भगाओ, अंधकार को मार भगाओ। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 113वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा कुछ आंगिरस हैं और देवता उषा हैं। संबंधित मंत्र का विषय अथवा शीर्षक है आज की उषा भूतकालिक उषाओं की अंतिम कड़ी, किंतु भावी उषाओं की प्रथम कड़ी। संबंधित मंत्र का अब पाठ हो जाए।
अनुयेति पाथ आयतीनां प्रथमा शश्वतीनां विच्छन्ति जीवमुदूरयन्त्युषा मृतं कंचन बोधयन्ति। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। अद्य आगता उषा, वह उषा जो आज आई है। उषा नित्य आती है जाती है, यह इसका क्रम कब से चला रहा है कोई जानता नहीं है। वो भी एक समय रहा होगा जब उषा पहली बार आई रही होगी। अब ऋषि की जो मतलब काव्यमयी जो सरल दृष्टि है वो भाव में विभोर होकर के बड़ी दूर तक देख रही है। उषा युवती है, कभी बुढ़ी नहीं होती। वो नित्य एक समय की पाबंद करने वाली है। शिक्षा है कि उषा के आने में विलंब नहीं होता। यह नहीं कि वो अनंत काल से आ रही है तो बुढ़ी पड़ गई हो, चाल में ढाल में रूप रंग में कुछ शैथिल्य आया हो, ऐसा नहीं है। यह संदेश भी दे रहा है कि मनुष्य को भी कुछ ऐसा होना चाहिए, उसका मनोबल ऐसा होना चाहिए कि वह उसी प्रकार से रहे जैसे बचपन में था, वैसे वृद्धावस्था में भी रहे, शिथिल न पड़े। तो मनोबल अपने में जगाए मनुष्य। तो यह उषा परायती नाम पाथ अनुयेति। परायती माने पूर्वकालीन, जो पहले आई हुई थी। परा माने पहले, आयती नाम माने आई हुई। तो जो पहले आई हुई यानी पूर्वकालिक उषाएं थीं, उन्हीं के पाथ अनुयेति। पाथ माने पथ को, मार्ग को, अनुयेति माने अनुसरण करती हुई आज की उषा आई है। ये नहीं किसी शॉर्टकट से आवे या किसी दूसरे मार्ग से भटक कर आवे, नहीं, बिल्कुल एक रास्ते से आती है। अब आप पाथा माने मार्ग, पथ, और संभवतः इसी पाथ से अंग्रेजी का शब्द वहाँ भी बिल्कुल पाथ ही कहा जाता है। पाथ माने मार्ग, रास्ता। तो पाथ बिल्कुल इसी पाथ से जुड़ा हुआ है, क्योंकि शब्द उच्चारण में अगर टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता तो ज्यों का त्यों वह संक्रमित होता रहता है। जब शब्द जरा जैसे विच्छन्ति है, इसमें कुछ शब्द में टेढ़ा मेढ़ापन यानी उच्चारण में कठिनता है, तो जो उच्चारण का सौविध्य है, सौगम्य है, उस उच्चारण सौविध्य के कारण शब्द में परिवर्तन होता जाता है। लेकिन जो शब्द जैसे जल शब्द है, अब जल शब्द जैसे वैदिक काल में बोला जाता था वैसे आज भी बोला जाता है। तो जिसमें उच्चारण में कोई कठिनाई नहीं होती, मुख सौख्य रहता है, तो उसमें परिवर्तन नहीं होता, वो दूर दूर तक अपने मूल स्वरूप में ही चलता रहता है। तो पाथ शब्द जो है वो रास्ते के लिए, मार्ग के लिए ऋग्वेद काल में प्रयुक्त होता था, इस मंत्र में प्रयुक्त हुआ है। लेकिन यही पाथ शब्द आंग्ल भाषा में भी पथ के लिए अथवा मार्ग के लिए प्रयोग होता है। तो जो अद्यतनी उषा है, आज की उषा है, वो परायती नाम, वो पहले आने वाली उषाओं के पाथः मार्ग का ही अनुयेति माने अनुसरण करती हुई आती है। आयती नाम शाश्वती नाम प्रथमा। तो यह जो अब तक उषाएं आई हैं उनकी तो अंतिम कड़ी है। माला अरब खरब जो कुछ उषाएं हुई हों, तो आज जो आई है वो तो उस क्रम में अंतिम कड़ी हुई। लेकिन आज की यह जो उषा आई है, यह आने वाली भविष्यकालिक उषाओं की पहली कड़ी होगी। वही बात है कि आयती नाम शाश्वती नाम प्रथमा, जो निरंतर बहुत दिनों तक आती रहेंगी, ऐसी आने वाली उषाओं की यह प्रथम होगी जो आज की उषा है। तो
उषाह उषाएं बिच्छन्ति, आती हैं तो अंधकार को उच्छिन्न करती चलती हैं, नष्ट करती चलती हैं, यह उनका वैशिष्ट्य है। और जीवम उदीरयन्ति, जीवम माने प्राणियों को जो सुप्त पड़े रहते हैं उनको उदीरयन्ति माने उठाती चलती है, जागृत करती चलती है। और कंचन मृतम बोधयन्ति, कुछ लोग तो ऐसे हैं, कंचन कुछ लोग तो ऐसे हैं जो मृतम बिल्कुल प्राणहीन की तरह बेचैन बेसुध अचेत पड़े रहते हैं। पहले भी थे, आज भी हैं। उषा काल आ गया है, जागरण काल है, पशु पक्षी सब जग गए हैं। सभी मनुष्यों को चाहिए कि चैतन्य होकर जग जाएं, कर्म में संलग्न हो जाएं, क्योंकि जो कर्म कुशल होता है वही सब कुछ पाता है, वही योग भी पाता है, वही भोग भी पाता है, वही संपत्ति भी पाता है, वही वैभव का स्वामी बनता है। तो जागेगा सो पागेगा, जो सोएगा सो खोएगा। तो जो जागेगा सो पाएगा, जो सोएगा सो खोएगा। तो वही संदेश दे रहा है और बता रहा है कि कुछ लोग तो भैया जग करके लग जाते हैं कर्म में, लेकिन कुछ ऐसे आलसी होते हैं जो कि उषा काल में टेढ़े मेढ़े वैसे लेटे रहते हैं और ऐसे लेटे रहते हैं बेसुध अचेत होकर के, जैसे मृत हों, मुर्दे। ऐसे यहाँ पर व्यंग्य भी है। और यह कहा गया है भाई मुर्दा बनो मत, क्योंकि मुर्दा जो है वह अपने भार नहीं उठा पाता, दूसरे का भार क्या उठावेगा। तो तुम्हें कर्मठ बनना है, जीवन देना है, जीवित बनकर रहना है, मुर्दे की तरह जिंदगी नहीं व्यतीत करनी है। तो उषा आती है तो जो प्रबुद्ध जन है, जो चैतन्य रहने वाले कर्मठ हैं, उनको तो तत्काल कर्म में लगा देती है, भूमिका उनकी भूमि बना देती है, उनका रास्ता साफ कर देती है, पथ प्रशस्त कर देती है। लेकिन ऐसे भी कुछ घनघोर आलसी हैं जो कि ऐसे अचेत पड़े रहते हैं उषा काल में जैसे मुर्दा पड़ा हो। तो उनको भी वह अपने कृपा का पात्र बनाती है और उन्हें भी वो जगाती है किसी न किसी रूप में। उन संज्ञा शून्य जनों को भी संज्ञा यानी चेतना से पूर्ण करती है। तो इस प्रकार से यह जागरण की देवी, यह स्वर्ग की पुत्री उषा जो आज आगत है, आज की है, यह उषा पूर्वकालिक उषाओं के मार्ग का अनुसरण करती हुई आ रही है, आई है। जैसे पहले की उषाएं आदिकालिक उषाएं थीं, वो जिस रास्ते से आती थीं उसी रास्ते से यह भी आती है, कोई शॉर्टकट या कोई भटकता हुआ रास्ता नहीं अपनाती है और निश्चित समय पर नियत समय पर आ जाती है। और जिज्ञासा से भर उठता है ऋषि, कुतूहल जग जाता है कि आज की आई हुई उषा जो है वो जो सबसे पहले उषा हुई होगी कभी किसी काल में, कहा नहीं जा सकता हो कौन काल था, उस समय को पहली उषा थी। और उस उषा की कड़ी में यह आज जो उषा है उसकी अंतिम कड़ी है। लेकिन यह जो आज की कड़ी है उषा की आने की, वो भावी उषाओं की पहली कड़ी होगी। तो यह सांप्रतिक उषा उस प्रथम कालिक आद्य तनी उषा की मतलब अंतिम कड़ी है। लेकिन यही उषा जो भविष्य में न जाने कितनी उषाएं होंगी उनकी प्रारंभिक कड़ी होगी। तो इस प्रकार से यह उषा जो है वो जनजीवन में जागृत फैलाती हुई, जीवितों में प्रेरणा जगाती हुई आती है और अपना प्रकाश फैलाती है, संसार में सुख और समृद्धि लुटाती है। ऐसे लोग जो
एकाध आलस से ग्रस्त हैं और सोए पड़े रहते हैं मुर्दों की तरह, उन पर भी कृपा कर देती है और उनको भी जगा देती है, ताकि वे भी कर्म निरत होकर जीवन में होने वाले जो अस्तित्व की लड़ाई है, जो अस्तित्व का युद्ध है, उसमें हारे हुए मृतक योद्धा न बन जाएं, वे भी एक योद्धा बने, भगोड़े न बने, पराजित न बने। तो ऐसा कुछ संदेश इससे निकल रहा है। और यह भी निकल रहा है कि उषा काल में अवश्य जग जाना चाहिए। देखो, सभी पशु पक्षी जो हैं उषा काल में जग जाते हैं, कोई नहीं सोता है। पक्षियां कलरव प्रारंभ कर देती हैं, वानराद भी धड़ धड़ दौड़ने लगते हैं, जितने पशु हैं सब जग जाते हैं, सब कर्मनिरत हो जाते हैं। तू अब तक सोई है आली, नैनों में भरे बिहागरी, बीती विभावरी जागरी। ये महाकवि जयशंकर प्रसाद का है। बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी जागरी। तो खग कुल 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 सा बोल रहा, किसले का अंचल डोल रहा, लो यह लतिका भी भर लाई, मधुमुकुल नवल रस गागरी, बीती विभावरी जागरी। तो यह चारों ओर जागरण फैला हुआ है। तो तू ही क्यों सोई है आली, नैनों में भरे बिहागरी, तो बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी जागरी। तो यह जो उषा है वो जागरण की देवी है, स्वर्ग की पुत्री है। ये प्राणियों में जीवन डालती हुई, सोतों को जगाती हुई, कर्म में लगाती हुई आती है, और जो अत्यधिक आलसी हैं उनको भी यह जगाती है, और इस प्रकार से परम कल्याणकारिणी है। तो अब इसके पद रूपांतरण को भी देख लें। जिस पथ से अनंत उषाएं आई नभ पर छाई, उषा आज की उसी मार्ग से चल करके है आई। पहली उषा पूर्व कालिक थी, ऐसा मन में आता, पर भावी असंख्य उषाओं की होगी यह माता। वर्तमान कालिक सांप्रतिक उषा, ये सांप्रतिक प्रकाशित उषा नव प्रेरणा जगाती, मृतवत सुप्त पणों में भी जीवन की ज्योति जगाती, जागृति का मंत्र पढ़ाती। जिस पथ से अनंत उषाएं आई नभ पर छाई, उषा आज की उसी मार्ग से चल करके है आई। ओम।